उपलब्धि है। हम लोग अक्सर होते रहते हैं कि हमारे विद्यालय में पानी नहीं है, ये नहीं है, तो अगर हम करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि लगी। कुल मिलाकर के सर का जो विद्यालय दूर का क्षेत्र होने के, दुर्गम क्षेत्र में होने के साथ साथ इन्होंने जो बहुत सारी संभावनाएं वहां पर पैदा की हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। और मैं अन्य शिक्षक साथियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि हम भी ऐसी एक्टिविटी अपने विद्यालय में करके, अपने विद्यालय में नामांकन को बढ़ा करके अपने विद्यालय के स्तर को और ऊंचा करने का प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद सर को। धन्यवाद। इसमें खुलिया जी ने काफ़ी बातें तो कह ही दी हैं, उन बातों को रिपीट मैं नहीं करूँगा। निश्चित तौर पर आपका जो शीर्षक था प्रेजेंटेशन का बहुत ही एट्रैक्टिव था और मतलब सीमित संसाधनों में असीमित संभावनाएं, ये पंक्ति ही अपने आप ये कहती है कि भाई बहुत कुछ इसमें ऐसा है जो हमें यहाँ से हमारी लर्निंग हो रही होगी। क्योंकि सामान्यतः होता क्या है कि हम लोग संसाधनों को लेकर व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जहां भी मौका मिलता है हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं लेकिन संभावनाएं हमारे पास असीम हैं, तो ये बताता है कि हमारा विजन क्या है, हमारी दृष्टि क्या है और किस पॉजिटिव वे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा शीर्षक रहा आपका। इसके बाद जो आपने प्रेजेंटेशन किया है, सारी बातें इसमें अभी खुलिया जी ने कुछ बातें बता दी हैं। निश्चित तौर पर नामांकन में वृद्धि बहुत बड़ा बात है, लेकिन हाँ एक चीज है, अभी अगर विद्यालय में फर्नीचर नहीं है तो वास्तव में वो एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। और इसमें एक सजेशन हो सकता है आपने प्रयास किया भी हो, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जो हमारे माननीय विधायक जी का फंड होता है, विधायक निधि होती है, या हमारे सांसद निधि है, या जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के पास कुछ ऐसा मैंडेट होता है कि विद्यालयों में कुछ पैसा उनको लगाना ही लगाना है। तो अगर वहां से आप प्रयास करें, हो सकता है आपने किया भी होगा, तो शायद कुछ और संभावनाएं खुल सकती हैं। क्योंकि विद्यालय में फर्नीचर नहीं होना, और वो भी तब जब हम लगातार छात्र नामांकन बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में विचारणीय बात है। इसमें मतलब इससे हटके अगर मैं बात करूं, तो जब भी अगर जिले स्तर पर कहीं हमारी बात होगी तो निश्चित तौर पर मैंने नोट किया है, इसको बात करेंगे हम। आपने आईटी का प्रयोग किया है, और आईटी के प्रयोग से ना सिर्फ बच्चों की लर्निंग हो रही है, बल्कि अब आप बता रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड आपको मिला हुआ है, स्मार्ट टीवी आपको मिला हुआ है, उससे भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर जो है उसको यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये सब। एक क्वेरी मेरे मन में आई है, और मेरे मन में मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर हम इसी प्रेजेंटेशन को देहरादून में दे रहे होंगे राज्य में, तो एक क्वेरी है, मैं उसमें जानना चाहूंगा आपसे। जैसे आपने कहा था कि अभिभावकों के पास घर में टीवी भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है। हमने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, तो वो गार्जियंस उसको एक्सेस कैसे करेंगे अगर वो स्मार्टफोन भी उनके पास नहीं है? तो ये क्वेरी आ सकती है। तो इसमें अगर कुछ आपने मैकेनिज्म बना रखा हो तो वो आप साझा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक दुर्गम विद्यालय में जहाँ संसाधनों का अभाव है, वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, माहौल नहीं है, वैसा परिवेश नहीं है, वहाँ के 2 विद्यार्थी अगर इंस्पायर अवार्ड के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं जरूर पूरे सदन से चाहूंगा कि उन दोनों विद्यार्थियों के लिए और उनके मार्गदर्शन शिक्षक के रूप में जोशी जी के लिए एक बार ताली जरूर होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपका प्रेजेंटेशन ये बताता है कि संसाधन हमारे पास कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होने चाहिए। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये बात जो है मैं हर मंच में, कि मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ सर, जब मैं किसी भी अधिकारी से मिलता हूँ, चाहे मैं सीओ सर से मिलूं, डीओ सर से, मैं उनसे कहता हूँ सर हमारे स्कूल चलिए। उसका कारण यह है, अक्सर देखा होगा कि शिक्षक जो है कभी नहीं चाहेगा कि अधिकारी जो है, मतलब कुछ टीचर जो है कुछ ही होंगे जो आए कहेंगे। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ सर हमारे स्कूल चलिए। कारण क्योंकि मैं उनको दिखाऊं कि हमारे बच्चे जमीन में बैठे, खुद हमको अच्छा नहीं लगता है, और हम जो है उनको जो है 4 दिनों को प्रॉमिस करके हुए कि उनको लाए, भैया यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, इतनी दे रही है, लेकिन क्या करें 1 साल गुजर गया, फर्नीचर हम नहीं ला सकते, कितना ही वो करें। और अतिरिक्त कक्ष एक रूम जो है, हम तो जो मैं ये बता रहा हूँ ना सर, जो मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, एक ही क्लास को करा पाता हूँ, क्योंकि तीनों, अगर ये अच्छा होता, हमारे पास जगह होती, हम इकट्ठे तीनों क्लास को कराते, लेकिन हम केवल 3 ही शिक्षक है वहाँ, 3 में मैं इधर उधर ही रहता हूँ, मेरे पास प्रधानाध्यापक
का भी चार्ज है और जिला विज्ञान का भी मेरे पास चार्ज है। तो मतलब एक क्लास हमारे 2 ही टीचर हमारे रहते हैं, वो भी वहाँ 3 टीचर है, एक व्यवस्था में इधर उधर रहता है हमारे यहाँ से। मतलब ये चीजें हम अपनी ओर से व्यवस्था नहीं कर सकते। फर्नीचर हम अपना फर्नीचर जो है बच्चों के लिए मजबूत वाला चाहिए, अगर हल्का वाल्का तो हम भी व्यवस्था कर देते और अतिरिक्त कक्ष की, तब हमारा भी मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि जो चीजें मतलब हम कर सबसे आवश्यक ही चीज है और हम कर नहीं पा रहे। और अपनी ओर से पूरा सर ग्राम प्रधान को या जो भी आते हैं सबको बुलाता हूँ। मेरा नेचर है कि मैं सबसे हमारे विद्यालय आओगे तो एनजीओ वालों को बुलाता हूँ सबको, क्योंकि आते हैं कुछ न कुछ हमको दे के जाते हैं। बाकी धन्यवाद आप सभी को। किसी की क्वेरी अगर हो किसी का कोई शंका है, समावेश से अनुभवी लोग हैं सर यहाँ पर, हम तो अभी नए नए हैं और बिल्कुल ऐसी विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं कि जैसे भी टूटा फूटा कर रहे हैं। कोई आप लोगों के सुझाव हैं तो आपका स्वागत है, या कोई कमियां? मेरा एक सवाल, आपके प्रेजेंटेशन में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का कुछ क्लू जैसा डायरेक्शन मिल रहा है, और तो मेरा एक सवाल है कि बच्चों के साथ विज्ञान व वैज्ञानिक चेतना में कुछ प्रगति हुई है, इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देने हो तो वो क्या हो सकते हैं? बच्चों में विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना को लेकर कुछ साफ साफ कुछ नजर आता है, वो 2-3 सामान्य सी चीजें वो क्या हो सकती है? सर बच्चे जो है अपना मॉडल लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई सोच विकसित हो रही होगी, तो जो है अपना जो है मॉडल बना के या अपना जो है प्रेजेंटेशन जाने, लेक्चर विज्ञान का लेक्चर देने, अपना इनोवेशन दे रहे हैं, इंस्पायर अवार्ड में अपलोड कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं अपलोड तो हम ही कर रहे हैं। ये काफी है सब लोगों के बच्चों के लिए हमारे, जिन बच्चों ने जो है देखा ही नहीं, एनपीआरसी से बाहर गए ही नहीं है, जिनके घर में मैं कह रहा हूँ टीवी नहीं है, वैसे वाले फोन चलते हैं, सिंपल वाले। अभी भी मैं बताऊंगा, अभी मतलब ये बात होगा, यहाँ से जो है लिस्ट मांगी थी जूता बैग वाली, उसमें फोन नंबर भी था एक कॉलम, फोन नंबर नहीं मिल पाए हमको बच्चों के, ऐसे विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं। वो बच्चा हमारा आ जा रहा है डिस्ट्रिक्ट तक, आ जा रहा है अपने विज्ञान की प्रतियोगिता में, हमारे लिए तो वही उपलब्धि है। थैंक यू।